जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि दीपावली को लेकर के इस बार बड़ा संशय बना हुआ है। 31 तारीख को माता लक्ष्मी का पूजन करें या 1 तारीख को करें, और संशय का कारण क्या है? ये विद्वानों की गलती नहीं है। देखिए, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के हिसाब से कहीं पर सूर्य अस्त थोड़ा समय से पहले हो रहा है, कई जगह सूर्य अस्त देर से हो रहा है, तो इसलिए ये विवाद की स्थिति बनी। कई लोग जो है सूर्य सिद्धांत को मान करके पंचांगों को मानते हैं, सूर्य सिद्धांत के आधार पर, और कई लोग दृक जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसके अनुसार जो है तिथि का निर्णय करते हैं। जो भी हो, आपके यहाँ के पंचांग सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से आपको दीपावली महोत्सव मनाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न मन से और आनंदित होकर के उनका ध्यान, अर्चन और पूजन करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को शाम 3:53 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को शाम 6:17 पर समाप्त होगी। देखिए, दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि है। अब ऐसी स्थिति में कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तो है, अब ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त के हिसाब से मानना चाहिए। मित्रों, हम बात कर रहे हैं आज कि दीपावली पर ऐसे कौन से प्रयोग करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहे। ऐसे कुछ सिद्ध उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो धन लाभ हेतु है कि वर्ष भर आपको धन की प्राप्ति होती रहे और धन की हानि ना हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि दीपावली के दिन प्रातः काल उठें और उठ करके माता तुलसी के पौधे के पास जाएं, माता तुलसी को प्रणाम करें, घी का दीपक लगाएं और फिर कुछ तुलसी के पत्ते वहाँ से लेकर के आएं। उन तुलसी के पत्तों की एक सुंदर माला बना लें और माता लक्ष्मी के चरणों में उस माला को समर्पित कर दें। एक गुलाब जो है कमल का फूल माता जी को अवश्य चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने मात्र से आपको धन का लाभ होता ही रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि महाराज बरकत नहीं हो रही है, धन का लाभ नहीं हो रहा है, कैसे हमारी जेब, कैसे हमारी तिजोरी भरती रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए लक्ष्मी पूजन के समय बहुत सुंदर प्रयोग है। 8 कमल के गट्टे लें। कमल गट्टे आप जानते हैं जिससे कमल का फूल बनता है ना, काले कलर के बाजार में मिल जाते हैं। 8 कमल के गट्टे ले लें और उन कमल के गट्टों के ऊपर केसर और अष्टगंध या हल्दी और केसर से घोल करके श्रीम लिखें। श्री के ऊपर एक बिंदी लगाएं, श्रीम लिखें 8 कमल गट्टे के ऊपर। फिर उन कमल गट्टों को जहाँ अपन पूजन कर रहे हैं भगवती का, उस स्थान पर बासमती चावल की 8 ढेरी बनाएं। फिर अष्टलक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन पर एक एक ढेरी पर एक एक महालक्ष्मी का नाम लेकर के 8 कमल गट्टे स्थापित कर दें। फिर अष्टलक्ष्मी का ध्यान करें, पूजन करें, और जब आपका पूजन के पश्चात इन कमल गट्टों को अपने व्यापार स्थल में, व्यापार स्थल की जो आपकी तिजोरी है उसमें, घर में जहाँ आप धन आदि इत्यादि रखते हैं, पर्स में इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको वर्ष भर धन की कमी नहीं आएगी। अब कई लोग कहते हैं कि देखो, दीपावली को कालरात्रि भी कहा गया है और अमावस्या उक्त दीपावली कालरात्रि का अर्थ है कि इस दिन अगर कोई ऐसा प्रयोग करे जिससे व्यापार में वृद्धि हो, और व्यापार की वृद्धि के साथ अगर आपके व्यापार को किसी ने बांध रखा है तो वो बंधन से हमें
मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। 3 पीली कौड़ी ले लें, कुछ रक्त गुंजा ले लें, 3 कमल के गट्टे ले लें, 3 हल्दी की गांठ ले लें और 3 गोमती चक्र ले लें। इन सभी चीज़ों को माता लक्ष्मी के पूजन का जो पाटा है उसके ऊपर रख कर के, एक लाल कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर रख कर के इनका विधिवत पूजन करें। और पूजन करने के बाद इनको उठा करके लाल कपड़े में बांध लें और लाल कपड़े में बांधने के बाद इनको अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर उस लाल कपड़े में बंधी हुई पोटली को बांधते हैं। दूसरा, इस दिन आपको रात्रि में अपने व्यापार स्थल में, घर में भैंसा गूगल की धूप अवश्य देना चाहिए। और ऐसा कहते हैं शंख और डमरू भी अगर बजाया जाए तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और समस्त बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन भैरव जी के मंदिर में जरूर जाएं और भैरव जी के मंदिर में जाकर के भैरव जी को चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं और एक चौमुखा दीपक भैरव जी के सामने रखें। तो निश्चित रूप से आपका जो व्यापार में बंधन है या आपका व्यापार जो मध्यम स्थिति से चल रहा है वो तेज गति से चलने लगेगा। और इसके बाद एक उपाय है कि हमको बार बार धन की हानि होती है। धन की हानि से और हमारे परिवार की रक्षा कैसे हो, तो इस दिन आपको क्या करना है, ये चौथे नंबर का उपाय है धन की हानि से बचने के लिए और पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए। क्यों कि बिना पितरों की कृपा प्राप्ति के घर में धन्य धान और संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस दिन आप केवल एक ही कार्य करें कि दीपावली की शाम के समय एक आटे का चौमुखा दीपक बनावें, उस चौमुखे दीपक में सरसों का तेल भरें, 4 बत्ती लगावें, साथ में आपको 1 मुट्ठी काले उड़द, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा सिंदूर लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। चौमुखा दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में लगा दें और उसी जड़ में 1 मुट्ठी जो काले उड़द ले गए हैं आप वो चढ़ा दें, उसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल दें और थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और फिर पितृदेवों से और पीपल में वास करने वाले समस्त देवताओं से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको धन हानि से बचाव होगा और आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। एक बड़ा जरूरी उपाय बताने जा रहा हूँ कि हमने किसी को पैसा दिया और पैसा फिर हमारे पास वापस नहीं आ रहा है, लाख मांगने के बाद भी सामने वाला पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दिन आप क्या करें, दीपावली के प्रातः काल उठ करके 1 लोटा जल लें और उस जल में, लोटा काय का होना चाहिए, तांबे का, स्टील का लोटा नहीं चलेगा। उस तांबे के लोटे में जल भरें और जल के साथ में 21 गिन करके लाल मिर्ची के बीज डाल दें और फिर किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो करके, क्योंकि पानी के छींटे जो आप अर्घ भगवान को देने वाले हैं सूर्य नारायण को, वो आपके ऊपर उचट के नहीं आना चाहिए। किसी ऊंचे स्थान पर या किसी पात्र में उस जल को सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर दें, हाथ ऊपर करके। समर्पित करते समय भगवान सूर्य से प्रार्थना करें और जिस व्यक्ति से आपको धन वापसी लेना है, जो आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, उसका ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण देवता, मेरा इस व्यक्ति के पास बड़ी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है और वापस नहीं दे रहा है, आप कृपा करें और इसकी बुद्धि में वास करके